अब समय आ गया है दोस्तों कि अहिल्या को अपनी असली जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब भोले बन के काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा ऐसा भी बनना पड़ेगा कि आप उनको बताएं कि आपकी असली जिम्मेदारी क्या है। आपके पति के साथ आपका रहना ज्यादा जरूरी है और उसकी एक्सप्लेनेशन देने की आपको किसी को जरूरत नहीं है। ये मैं अहिल्या के लिए बोल रही हूँ। अहिल्या शर्मा जाती है इसलिए वो नहीं कह पाती है या उसको मना करना नहीं आता है, मगर ये बातें जहां तक सच है अहिल्या के साथ, वहां पे ये भी सच तो है कि खंडेराव को उनकी कितनी जरूरत है। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहिल्या ने अगर खंडेराव को बोला है कि मैं आ जाऊंगी जल्दी, तो जाना ही चाहिए था अहिल्या को, चाहे कुछ भी हो जाता। जहां पे प्रेम है, जहां पे जिम्मेदारी है, वहां पे अहिल्या को भी उन सब बातों का सामना करना पड़ेगा, उन सब तानों का सामना करना पड़ेगा जो उसको मना करने के बाद मिलेंगे। ताने तो वैसे भी द्वारका मारती है उनको, ताने तो वैसे भी जमुना करती रहती है इधर उधर की बातें उनके साथ, उनके बारे में, तो वो सब चीजें उनको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि उनको वन एंड ओनली टारगेट अभी खंडेराव ही होना चाहिए। बाकी सब चीजें घर में वैसे ही चलेंगी। और जब खंडेराव ने खुद बोला है कि 7 साल पहले ऐसे ही जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, तो फिर अहिल्या क्यों नहीं पहुंची खंडेराव के पास समय पे? क्यों नहीं समझी द्वारका का इशारा? क्यों उसने मना कर दिया द्वारका ने कि तुम अपने कमरे में भी नहीं लेके जा सकती ओढ़नी, वहां पे जाके नहीं कर सकती हो तुम कढ़ाई, यहीं पे करनी है। तो ये अब चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि गौतमा ने तो बहुत क्लियरली उसको ये इशारा कर दिया है कि घर के अंदर ही है दुश्मन। तो अगर घर के अंदर ही दुश्मन है, आपके सामने बैठे हैं, आपको रोक रहे हैं खंडेराव के पास जाने के लिए, तो आप भी लड़ाई लड़ो ना अपनी, आप भी बोलो उनको कि आई साहब मैं नहीं कर सकती हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। या फिर कोई और तिकड़म लगाओ, ताकि आपको यहाँ पे ये बहुत जरूरी था अहिल्या के लिए खंडेराव के पास पहुंचना, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयां घर में हो रही हैं, जितनी भी साजिशें या जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है अहिल्या के ऊपर, उन सबसे पहले खंडेराव ही आते हैं। आपने वचन लिया है खंडेराव के साथ दुख सुख में साथ देना है, तो फिर जब वो इतना दुखी है तो आपको उसके साथ होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है दोस्तों, मुझे सच में आपको मैं बताऊं, मुझे आज मतलब अहिल्या को तो हम बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं, उन्होंने इतनी चीजें की हैं लाइफ में कि उनको अब तक ये सब समझ में आ जाना चाहिए कि ये साजिश हो रही है या ये सच में हो रहा है ना। अगर वो समझ के भी नहीं करती है वो चीजें, कि उनको पता है कि सामने वाला मुझे जानबूझ के रुका रहा है, तो अगर वो समझ के भी उन चीजों से आगे नहीं निकलती है, तो फिर इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। जो झेला खंडेराव ने, अपने आप को जख्मी कर लिया, वो सब चीजें की, तो मेरे हिसाब से अब अहिल्या की तरफ से भी ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे कि दुश्मन भी ये समझ जाए कि अब अहिल्या को बहकाना आसान नहीं है। उसको इस तरह से हम लोग धार्मिक अपनी चीजों का वास्ता देके रोक ले, ये आसान नहीं है। अब अहिल्या बहुत ज्यादा समझदार और समझ चुकी है कि आपकी चाल क्या होने वाली है। क्योंकि मुझे उस समय अच्छा लगा था जब उन्होंने गुनू जी को बोला था कि आप बाबा साहब के कान मत भरिए, बहुत अच्छा लगा था। मगर फिर से वही चीजें, फिर से उसने जमुना तक रोक लेती है अहिल्या को कि आपके लिए काम बोला है। उसकी क्या मतलब मैसेज बनती है, मैसेंजर बनती है कि आप जाके तेल डाल दो वहां पे, जो भी था उसका काम, है ना। तो ये सब चीजें कैसे अहिल्या ये सब चीजें सुन लेती है? कुछ तो उसको ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ेगा इन लोगों को, जो ये सोचे कि अब आसान नहीं होगा अहिल्या को अपनी चाल में फंसाना। मुझे ये लगता है दोस्तों, आप बताइए आपका क्या टेक है इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.